Yes. So welcome again, students. So now we will discuss about the biotic pollinating agents. ठीक है, एबायोटिक के बारे में हमने डिस्कस किया. अब हम बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट मीन्स जो लिविंग थिंग होते हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है. एंड इस लिविंग थिंग में कौन आता है? मेनली एनिमल्स आते हैं. ठीक है, मेनली एनिमल्स आते हैं. सो इनको ज़ूफिली कहा जाता, इनको ज़ूफिली कहा जाता, ज़ूओफिली कहा जाता है. ठीक है, एंड इस ज़ूओफिली में कई तरह के होते हैं. जो मेन होता है, जो कि मैक्सिमम पॉलिनेटिंग एजेंट है या मैक्सिमम पॉलिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन होता है? इंसेक्ट. बाय इंसेक्ट. इसको क्या कहा जाता है? एंटोमोफिली. ठीक है, सो एंटोमोफिली कहा जाता है. ठीक है, मोस्टली जो कलर पहचाना जाता है बाय द इंसेक्ट्स. ठीक है, बाय द इंसेक्ट्स जो मोस्टली कलर पहचाना जाता है, दैट इज द येलो. ठीक है, इसके अलावा रेड भी पहचाना जा सकता है. ठीक है, एंड 80% इंसेक्ट्स में, यानी कि एंटोमोफिली के लिए जो 80% रिस्पॉन्सिबल है, दोज आर हनी बी. हनी बी जो है वो 80% पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स के जितने भी पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के थ्रू, उसमें 80% रिस्पॉन्सिबल हनी बी होती. ठीक है, सो इसके एडेप्टेशंस क्या क्या हैं? बेसिकली जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैक्सिमम एडेप्टेशन इन फ्लावर्स की होती है. ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, तो इस तरह के जो पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें मैक्सिमम टाइप ऑफ एडेप्टेशन पाए जाते हैं. ठीक है, क्या क्या एडेप्टेशन पाए जाते हैं? फर्स्ट, लार्ज साइज का. ठीक है, जो फ्लावर है वो लार्ज साइज होते हैं, जिससे कि प्रॉपर वे में दिखाई दे सके. ठीक है, ब्राइट कलर. फ्लावर, ठीक है, इनके जो कलर हैं वो ब्राइट होते हैं. लार्ज तो होते ही है, ज़्यादातर जो है ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, ब्राइट, इसमें येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ब्लू, इवन कईयों में कुछ ब्लैक भी होते हैं, ब्लैक रोज होता है. ठीक है, सो ये प्रॉपर वे में इनमें ये कलरफुल होते हैं. ठीक है, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं. ये ब्राइट कलर या तो पेटल्स में हो सकता है, और पेटल्स के अलावा, ठीक है, कुछ दूसरे पार्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, पेटल्स के अलावा कुछ दूसरे पार्ट भी ऐसे हो सकते हैं जो कि ब्राइट कलर हो, जो कि टेम्पलेट की तरह से काम करता है. फ्लावर को ये अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे इंसेक्ट्स जो हैं वो उस पर अट्रैक्ट हो और वहाँ पे आए और पोलन ग्रेन को ट्रैप करे और दूसरे में पोलन ग्रेन पहुँचाए, यानी पॉलिनेशन का काम करे. ठीक है, सो ब्राइट कलर फ्लावर्स हो सकते हैं, जिसमें पेटल्स हो सकते हैं. पेटल्स भी ब्राइट कलर के होते हैं, हो सकते हैं, जिसको हम फ्लावर कहते हैं. मोस्टली हम फ्लावर के नाम से जो हमारा एक इमेजिनेशन होता है, वो ब्राइट कलर के पेटल्स ही होते हैं. लेकिन
कुछ दूसरे पार्ट्स भी होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बोगनवेलिया में, बोगनवेलिया में जो फ्लावर होता है वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, बहुत छोटा सा होता है फ्लावर, ठीक है। लेकिन जो उसका ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट बिकम लार्ज एंड ब्राइट कलर, ठीक है। सो जो फ्लावर तो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उसको कवर करता हुआ एक जो ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट किसे कहते हैं, ब्रैक्ट बेसिकली जो पेडिसिल में पाए जाने लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स में पेडिसिल जो होता है, जो फ्लावर्स का स्टॉक होता है, उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं जिनको ब्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। सो बोगनवेलिया में ये जो ब्रैक्ट होता है, एक ब्रैक्ट जो है, ये ब्रैक्ट लार्ज हो जाते हैं और ब्राइट कलर में, ये पिंक हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, ये ब्राइट कलर में हो जाते हैं और फ्लावर को कवर से करके रखते हैं, जिससे कि ये अट्रैक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स इनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज द स्मॉल एग्जांपल जो कि आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। सो ब्राइट कलर हो सकता है, ठीक है, लार्ज हो सकता है फ्लावर, इसके अलावा सेंटेड हो सकता है, ठीक है। सेंटेड फ्लावर का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली अच्छी स्मेल ही आए, ठीक है। हम सेंट का मतलब समझते हैं कि अच्छी स्मेल, जो खुशबू होती है, ठीक है। मोस्टली जो है वो अच्छी स्मेल होती है जो कि इसको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मोस्टली बटरफ्लाई को, हनी बीज को, इनको अट्रैक्ट करने के लिए ये खुशबू प्रोवाइड करती है। तो फ्लावर में सेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनमें बैड ऑर्डर आता है। बैड ऑर्डर का मतलब गंदी स्मेल आती है, ठीक है। मीट जैसी, रोटन मीट यानी सड़े हुए मांस जैसी स्मेल आती है। एग्जाम्पल इज रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया एक बड़ा सा फ्लावर होता है जो कि जमीन में ही पाया जाता है, ठीक है। एंड ये रेफ्लिशिया में रोटन मीट जैसी स्मेल आती है, रोटन मीट जैसी स्मेल आती है, ठीक है। और ये रोटन मीट जैसी जो स्मेल आती है, इसके कारण से जो मीट ईटिंग जो फ्लाई होती हैं, मीट ईटिंग फ्लाई, एंड ये बेसिकली कैरियन फ्लाइज कहलाती हैं, कैरियन फ्लाई, ठीक है। कैरियन फ्लाइज जो हैं वो मीट ईटिंग फ्लाई कहलाती है, यानी मीट उनको अट्रैक्ट करता है। तो रेफ्लिशिया जो है, रेफ्लिशिया में मीट की स्मेल आती है, रोटन मीट की स्मेल आती है, जिससे कि कैरियन फ्लाई उसमें अट्रैक्ट होते हैं और इससे ये पोलन ग्रेन में हेल्प करते हैं। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो सेंटेड होते हैं, ठीक है। तीसरा नेक्टर ग्लैंड इज प्रेजेंट। नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली कई ऐसे बर्ड्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जो कि नेक्टर को पीना यानी फूलों का रस पीना पसंद करते हैं, और हनी बीज जो है उन नेक्टर से ही उन नेक्टर को पीती हैं, उनको डाइजेस्ट करती हैं और उसके बाद ये शुगर का रिलीज करती है, ठीक है, जिसको हम हनी कहते हैं,
ठीक है, तो हनी का प्रोडक्शन इस तरह से किया जाता है। सो नेक्टर ग्लैंड्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ बर्ड्स जो हैं या इंसेक्ट्स हैं ये पोलन ग्रेन भी खाते हैं, तो पोलन ग्रेन भी इनके लिए अट्रैक्शन पॉइंट होते हैं, ठीक है। सो नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा पोलन ग्रेन एक्सपोज्ड, ठीक है, पोलन ग्रेन कवर्ड विथ ऑयली लेयर, which is called क्या कहते हैं, पोलन किट। इसको पोलन किट कहा जाता है, यानी कि पोलन ग्रेन में एक ऑयली लेयर की कवरिंग होती है जिसको पोलन किट कहते हैं। ये येलोइश कलर का ऑयल होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि ये येलो कलर का होता है इसलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, एज वेल एज ये स्टिकी होता है। और जैसे ही इंसेक्ट्स या इनके पोलन ग्रेन के टच में आते हैं, पोलन ग्रेन उनकी बॉडी में चिपक जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने का काम करता है, ठीक है। सो इस तरह से ये कई एडाप्टेशंस होते हैं जो कि ये जनरल एडाप्टेशंस हैं जो कि एंटोमोफिली के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। नाउ इसमें कई स्पेशलाइज्ड एडाप्टेशन होते हैं, ठीक है। एंटोमोफिली के लिए कई स्पेशलाइज्ड एडाप्टेशंस पाए जाते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं प्लांट्स में और इंसेक्ट्स में जो कि एक दूसरे के लिए को प्रॉफिटेबल होते हैं, एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं और ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्विया की। सेल्विया ठीक है, सेल्विया का जो फ्लावर होता है वो एक तो प्रोटेंड्रस होता है, प्रोटेंड्रस, ठीक है। प्रोटेंड्रस मतलब जिसमें एंड्रोशियम जल्दी मैच्योर हो जाता है इन कंपेयर टू गाइनीशियम, ठीक है। सो प्रोटेंड्रस होता है, ये होता है तो बाइसेक्सुअल है लेकिन प्रोटेंड्रस होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ these flowers are bilabiate, फ्लावर्स आर बाइलेबिएट। बाइलेबिएट का मतलब कि दो लोब्स दो लिप्स से मिलके बने हुए होते हैं, यानी इनमें दो ही पेटल्स पाए जाते हैं, यानी पूरे फ्लावर्स में दो पेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो एक तो इस तरह का डोम शेप में होता है, ठीक है, एक तो इस तरह से डोम शेप का, राइट। और दूसरा नीचे वाला जो है वो प्लेटफॉर्म टाइप का होता, थोड़ा छोटा बना, ठीक है। दूसरा जो है वो प्लेटफॉर्म टाइप का होता, राइट। नाउ जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, एंथर इज बाइलोब, ठीक है। एंथर जो है वो बाइलोब होता है, दो लोब में होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों लोब जो है वो दूर दूर होते हैं,
दोनों लोब एक एंथर के दोनों लोब जो हैं वो दूर दूर होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कनेक्टिव से दोनों लोब जो हैं ये कनेक्टिव से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। सो इस एंथर में दो लोब होते हैं, एक नीचे की तरफ अंदर की तरफ रहता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेराइल लोब होता है, यानी इसमें पोलन ग्रेन नहीं पाया जाता है। स्टेरियल लोब, इसमें पोलन ग्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और लॉन्ग कनेक्टिव के थ्रू ये इसके फ्लावर के फेस तक जो माउथ होता है, ओपनिंग होती है, वहां तक पहुंच जाता है और वहां पे दूसरे लॉब इस पे लटका हुआ रहता है, ठीक है। सो ये जो एक लोब जो है वो अंदर की तरफ रहता है और दूसरा लोब जो है अपर पार्ट में ये कनेक्टिव के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, यानी माउथ तक, माउथ में के अपर जो लोब, अपर जो लेबिएट है उस तक ये लटका हुआ रहता है माउथ पर। यहाँ इसमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, तो ये फर्टाइल लोब कहलाता, फर्टाइल लोब ऑफ एंथर, ठीक है। सो एक तो हो गया स्टेरियल लोब एंड दूसरा हो गया फर्टाइल, ठीक है। सो स्टेरियल लोब में किसी भी तरह का पोलन ग्रेन नहीं पाया जाता है, ओनली दिखाने का होता है, लेकिन फर्टाइल लोब जो है वो उसमें पोलन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एंथर का पोजीशन, ठीक है। और जो स्टिग्मा होता है वो लंबा स्टाइल के थ्रू होता है, ठीक है, और लंबे स्टाइल के थ्रू होता है, और जब तक मैच्योर नहीं होता है तब तक तो वो अंदर की तरफ रहता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद ये बाहर की तरफ ऐसे लटक जाता, ये स्टिग्मा, ठीक है। लेकिन पहले जो है वो कौन मैच्योर हो रहा है, वो एंथर मैच्योर हो रहा है, यानी स्टेमिन मैच्योर होता है, तब तक ये स्टिग्मा जो है वो अंदर की तरफ ही रहती है, ठीक है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, यहाँ का पोलन ग्रेन पॉलिनेट के लिए चला जाता है, उसके बाद ये मैच्योर होता है, ठीक है, स्टिग्मा मैच्योर होती है और बाहर की तरफ लटक जाती है, ठीक है। नाउ पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है, जैसे ही हनी बी या फ्लाई जो है वो अंदर पोलन, यहाँ पे पोलन नेक्टर ग्लैंड होता है, ठीक है, दिस इज यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड, ठीक है। सो जैसे ही फ्लाई जो है नेक्टर ग्लैंड के लिए, नेक्टर पीने के लिए अंदर की तरफ आती है, ठीक है, ये अंदर आ जाती है, ठीक है, अंदर आती है तो इसका जो हेड है वो इस स्टेरियल एंथर से टकराता, ठीक है, ये अंदर आती है, अंदर आते ही ये इसका जो स्टेरियल लोब ऑफ एंथर है उससे इसका हेड टकराता है, हेड टकराने से ये जो एंथर का जो कनेक्टिव है वो थोड़ा सा आगे की तरफ, पीछे की तरफ खिसक जाता है, जिससे कि ये जो फर्टाइल लोब है ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ लटक जाता है और लटक के जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के बैक पे ये टकराता है, इंसेक्ट के बॉडी पे से टकराता है, जिससे कि पोलन ग्रेन जो है वो इंसेक्ट की बॉडी पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, यानी उसके बैक पे, इंसेक्ट के बैक पे चिपक जाते हैं, क्लियर यहाँ तक। सो इस तरह से ये पोलन ग्रेन को लेके इंसेक्ट जो है दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं, ठीक है। अगर किसी फ्लावर में
जहाँ पे स्टिग्मा जो है मैच्योर है, फुल्ली मैच्योर है, वो इस तरह से बाहर की तरफ लटकी हुई रहती है। वहाँ पे भी ये जैसे ही अंदर की तरफ एंटर करेगी, ये स्टिग्मा यहाँ पे इसके बैक पे रगड़ खाएगी, ठीक है, रब होगी, और जिससे कि पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, स्टिग्मा से चिपक जाते हैं, और इस तरह से पॉलिनेशन होता, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्विया। सेल्विया में इस तरह से होता है, ये आप लोगों को पूछा जाता है, ये काफी क्वेश्चंस में आते हैं। सेल्विया में बाइलेबिएट होता है, प्रोटेंडरस होते हैं, और ये बाइलेबिएट होने के कारण इसमें एक लोब जो है वो स्टेरियल होता है, एक लोब जो है फर्टाइल होता है, ठीक है, एंथर का, और वो बाहर की तरफ होता है। एंथर का जो फर्टाइल लोब होता है वो बाहर की तरफ होता है, स्टेरियल लोब अंदर की तरफ होता है। इंसेक्ट जैसे ही अंदर घुसता है उसका हेड स्टेरियल लोब से टकराता है, वो थोड़ा धक्का देता है तो बाहर वाला जो फर्टाइल लोब है वो नीचे लटकता है, बॉडी से टकराता है, पोलन ग्रेन उसकी बॉडी पे रिलीज कर देता है, ठीक है। अब ये जब दूसरे फ्लावर में जाता है जहाँ पे स्टिग्मा जो है लटका हुआ रहता है, वो जब एंटर करती है तो स्टिग्मा उसकी बॉडी से रब होता है और वो पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, उसकी बॉडी पे जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सेल्विया में पॉलिनेशन होता है, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, हम ऑर्किड की बात करेंगे, ऑर्किड ऑफ्रिस, ठीक है। ऑर्किड जो है ऑर्किड के ऑफ्रिस जो स्पीशीज है उस प्लांट में, इनके जो फ्लावर होते हैं ये बहुत स्पेशल टाइप के होते हैं। एक तरह का वास्प होता है कोल्पा ऑरिया, ये कोल्पा ऑरिया नाम का वास्प, ठीक है, कोल्पा ऑरिया नाम का वास्प होता है, ठीक है। सो ऑर्किड ऑफ्रिस के जो फ्लावर होते हैं ये रिजम्बल करते हैं फीमेल वास्प, यानी इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे कि कोल्पा ओरिया के फीमेल वास्प जो होती हैं उनके जैसा ही ये ऑर्किड ऑफ्रिस के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। सो ये फ्लावर्स तो फीमेल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोल्पा ओरिया के जो मेल्स हैं वो ये सोचते हैं कि ये फीमेल वास्प भी है, ठीक है, और ये मैटिंग के लिए आ जाते हैं, ठीक है। ये कोल्पा ओरिया के जो मेल हैं वो इन फ्लावर्स में मैटिंग की कोशिश करते हैं, कॉपुलेशन की कोशिश करते हैं, और इस कॉपुलेशन की कोशिश में ये पोलन ग्रेन को, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, ठीक है। ये अनसक्सेसफुल मैटिंग है, लेकिन ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में बार बार जाते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन को इधर से उधर पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं। इसमें बेसिकली कोल्पा ओरिया यानी वास्प को कुछ भी हासिल नहीं होता है, उल्टा उनकी एनर्जी वो होती है, एनर्जी लूज होती है। बट जो ऑर्किड प्लांट है वो प्रॉफिट में रहता है और इसमें पॉलिनेशन होता है। सो इस तरह का जो मैटिंग होती है इसको स्यूडो कॉपुलेशन कहा जाता है। सो सूडो कॉपुलेशन का बारे में क्वेश्चन होता है। सो ये क्वेश्चन आता है, सूडो कॉपुलेशन किस में पाया जाता है? ऑर्किड ऑफ्रिस में पाया जाता है, ठीक है। वास्प कौन सा होता है? कोल्पा ओरिया, ठीक है। होता क्या है, इसके ऑर्किड के जो प्लांट होते हैं
फ्लावर्स होते हैं वो फीमेल वास्प के जैसा ही उनका लुक होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको देख के कोल्पा और या जो मेल है वो धोखे में आ जाते हैं और ये मैटिंग के लिए इन फ्लावर्स पे आते हैं, बार बार एक से दूसरे से तीसरे में जाते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन होता है। दिस इज कॉल्ड सूडो कॉप्यूलेशन, ठीक है, फॉल्स मैटिंग की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल व्हिच इज आस्क्ड इनटू द नीट और बोर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो सेल्विया हो गया, ऑर्किड ऑफिस हो गया, ठीक है। नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इट इज युक्का प्लांट। युक्का प्लांट, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप between yucca plant as well as it is the moth, one moth, it is called the Cornuba yuccacella, Cornuba yuccacella, ठीक है, या इसको टेजेटिक्यूला युक्कासेला भी कहा जाता है। टेजेटिक्यूला युक्कासेला, इट इज द बेसिकली मोथ। मोथ क्या होता है? मोथ क्या होता है? बेसिकली जो लाइट में पाए जाने वाले जो बटरफ्लाई होते हैं, कलरलेस भद्दे टाइप के दिखने में जो होते हैं, ठीक है, ये कलरलेस होते हैं या ब्राउनिश कलर के होते हैं, अच्छे कलर में नहीं होते हैं, ठीक है। ये लाइट में पाए जाने वाले बटरफ्लाई होते हैं, उनको मोथ कहते हैं, ठीक है। सो युक्का प्लांट्स और कॉर्न्यूबा एक स्पेशल टाइप का मोथ होता है जिसमें एंटीना पाए जाते हैं, यानी मोथ जो होते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये इनका विंग्स होते हैं, इसमें इस तरह के जो मोथ होते हैं उनमें दो एंटीना पाए जाते हैं, ठीक है। सो कॉर्न्यूबा युक्कासेला जो है वो उसमें एंटीना पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ होता क्या है, जैसे ही एग जो होता है, एग, ये जो मॉथ है, फीमेल मॉथ, ओनली फीमेल मॉथ ही इनको पॉलिनेट करती है, ठीक है। युक्का प्लांट्स को फीमेल मॉथ ही वो करती, पॉलिनेट करती है, ठीक है। फीमेल जो है युक्का प्लांट्स की ओवेरी में एग लेआउट करती है, ठीक है। फीमेल मॉथ जो है वो युक्का प्लांट के ओवेरी में एग लेआउट करती है, ठीक है। और युक्का भी जो पॉलिनेशन होगा, युक्का में जो पॉलिनेशन होता है वो ओनली इस फीमेल, यानी कॉर्न्यूबा युक्कासेला के फीमेल से ही पॉलिनेट होता है। सो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर से। जो कॉर्न्यूबा युक्कासेला है ये इसकी फीमेल युक्का प्लांट्स के ओवेरी में ही एग ले डाउन करती है, ठीक है। और युक्का प्लांट्स भी अपना जो पॉलिनेशन होता है वो इस मोथ के थ्रू ही होता, राइट। नाउ होता कैसे है? सो ये एग ले आउट करती हैं, ठीक है, इसमें ओवेरी, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें से लार्वा निकलते हैं, एग से लार्वा निकलते हैं, ठीक है। और ये जब लार्वा निकलते हैं तो इसमें मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक है। और ये थोड़े से मैच्योर होते हैं तो ये आपस में मैटिंग करते हैं, ठीक है। ये मैच्योर होते हैं और ये आपस में मैटिंग करते हैं, ठीक है। मैटिंग होने के बाद बेसिकली
इसके ये मौत जो है इसमें ये मैटिंग होती है और ये एग ले डाउन करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले ये जो मेल फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स है, क्योंकि ये जो इनफ्लोरेसेंस होता है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये मेल फ्लावर्स के पोलन ग्रेन को ये कलेक्ट करती हैं। इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं ये बेसिकली जो पोलन ग्रेन होते हैं ये स्टिकी होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है ये स्टिकी टाइप के होते हैं और ये अपने एंटीना से खोद के ये पोलन ग्रेन को कलेक्ट करती हैं और ये एक बॉल जैसा बना लेती है। ठीक है, और पोलन बॉल बन जाता है जिसको इस नेक के अंदर ये रख लेती है। ठीक है, सो पहले सबसे पहले फर्टिलाइज्ड होती है। ठीक है, फर्टिलाइज होकर एग ले डाउन करने के लिए ये रेडी हो जाती है। अब ये पोलन ग्रेन को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन कलेक्ट करेंगी अपने नेक पे और उसके बाद ये दूसरे फ्लावर में चली जाएंगी, दूसरे फ्लावर के ओवेरी में पहुंच जाती है। ठीक है, और वहां पे ओवेरी में जाने के बाद सबसे पहले वहां पे एग ले डाउन करेगी। ठीक है, ओवेरी में ये एग ले डाउन करेगी, दूसरे फ्लावर के यंग फ्लावर के ओवेरी में ये एग ले डाउन करेगी। ठीक है, और एग ले डाउन करने के बाद उसमें एक हार्मोन सीक्रेट कर देती है जिसको फेरोमोन कहते हैं। फेरोमोन, ठीक है, फेरोमोन क्या होता है? बेसिकली एक्सटर्नल जो हार्मोन होता है जिसके थ्रू जो इंसेक्ट्स हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल स्मेल होती है जिसको इंसेक्ट्स पहचानते हैं और ये आपस में कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है। ठीक है, सो इनको फेरोमोन कहा जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले एग ले डाउन करेगी ओवेरी में और फेरोमोन सीक्रेट कर देती है जिससे कि दूसरी जो मोथ आती है वो उसको ये स्मेल आ जाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने एग दिया हुआ है, तो या तो वो छोड़ जाती है या फिर कम क्वांटिटी में एग देती है। ठीक है, जिससे कि एक ही ओवेरी में बहुत ज़्यादा लार्वास पैदा ना हो। ठीक है, तो ये मॉडरेट वे में रहती है। एक ओवेरी में सबसे पहले ये एग देगी, फेरोमोन सीक्रेट करेगी, अगर दूसरी आएगी तो वो थोड़ा सा एग दे सकती है या छोड़ के जा सकती है बिकॉज ऑफ द फेरोमोन। ठीक है, देन उसके बाद ये बेसिकली ओवेरी में एंटर करने के लिए तो ये डिग करती है, अपने जो एंटीना होते हैं उससे ये डिग करती हैं और जब ये एंटर करती हैं तो इसके इसमें नहीं है, सो ये ओवेरी में चली जाती है और ओवेरी में एग ले डाउन कर देती है और फिर ये दूसरे फ्लावर के ओवेरी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये पॉलिनेट करते हैं। अब जब तक फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होके और जो सीड का प्रोडक्शन होता है तब तक ये लार्वा भी वापस से जन्म ले लेते हैं, वापस से ये आ जाते हैं और ये लार्वा जो है इन सीड का 5%, ठीक है, जितने भी सीड हैं युक्का प्लांट के उस फ्लावर में उसका 5% ओनली ये खाते हैं। यानी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ये फूड कौन सा होता है? सीड ऑफ युक्का। ठीक है, सो ये सीड का ओनली 5% ही यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन में एनर्जी गेन करने के लिए, बाकी जो है बाकी डिस्पर्स होके ये न्यू युक्का प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सफिशिएंट सीड्स होते हैं, ओनली 5% जो है ये लार्वास जो हैं अपनी भूख मिटाते हैं उससे और बाकी के जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। सो इस तरह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द युक्का प्लांट एंड कॉर्न्यूबा युक्कासेला। अगर
इन दोनों में से एक भी स्पीशीज, या तो ये प्लांट या ये मॉथ जो है, इनमें से एक भी स्पीशीज अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो दूसरा स्पीशीज ऑटोमेटिकली को एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा स्पीशीज जो है, अगर प्लांट खत्म हो जाता है तो मॉथ भी खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और अगर मॉथ खत्म हो जाती है तो पॉलिनेशन नहीं होगा, जिसके कारण से युक्का प्लांट भी पूरा खत्म हो जाएगा। सो इस तरह से ये युक्का प्लांट एंड कॉर्न्यूबा युक्का सेला जो मॉथ है, इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द को एवोल्यूशन, क्योंकि ये साथ ही साथ रहते हैं, एक साथ ही बढ़ते हैं और एक साथ ही ये डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द symbiotic relationship of the yucca plant and Cornuba yucca cell, right? Then एक होता है जो फाइकस प्लांट्स होते हैं, यहाँ भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फिग, फाइकस प्लांट जिसमें बेनियन आ जाता है, फिग आ जाते हैं, पीपल आ जाते हैं। ठीक है, सो फिग एंड एक वास्प होता है जिसको ब्लास्टोफेगा, ठीक है, ये एक ब्लास्टोफेगा एक वास्प होता है। ठीक है, जिससे इन दोनों में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नाउ जो फाइकस प्लांट होता है, फाइकस प्लांट में जो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर या ग्रुप ऑफ द या बंच ऑफ द फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ठीक है, सो ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ी हो ध्यान से तो आप लोगों को पता होगा कि ये इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ये हाइपोथेडियम टाइप का होता है। ठीक है, इट इज द कप शेप, ये कवर टाइप का होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, सो हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इसमें जो छोटा सा मुंह होता है ऊपर की तरफ, उसके पास में जो फ्लावर्स होते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, इस तरह से। ठीक है, दीज आर मेल फ्लावर। ठीक है, बीच में जो होते हैं ये गॉल फ्लावर कहलाते हैं, यानी स्टेरियल फ्लावर्स। दीज आर गॉल फ्लावर। ठीक है, ये स्टेरियल फ्लावर, गॉल फ्लावर। एंड नीचे की तरफ जो है वो फीमेल फ्लावर। ठीक है, सो ये बेसिकली प्रोटोकाइनी टाइप के होते हैं। ठीक है, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस जो है प्रोटोकाइनी टाइप के होते हैं। सो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। ऊपर जो ऑस्टियम होता है जो कि माउथ होता है, ठीक है, उसके पास में मेल फ्लावर होते हैं। ठीक है, बीच में जो है स्टेरियल फ्लावर्स होते हैं जो कि गॉल फ्लावर कहलाते हैं, और नीचे की तरफ जो है फीमेल फ्लावर होते हैं। राइट, नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो वास्प होती है ब्लास्टोफेगा, ये ओवेरी में ही ये अंडे देती है। ठीक है, ओवेरी में अंडे देती है, यानी ये फिग में ही रहते हैं और फिग के ओवेरी में अंडे देते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले एग्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं और एग्स में से लार्वा निकलते हैं। ठीक है, जैसे युक्का में होता है, एग्स में से लार्वा निकलते हैं। ठीक है, एंड इनमें धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है।
ठीक है, धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। यहाँ पे जो मेल वास्प होते हैं, मेल वास्प का जो हेड होता है वो डार्क कलर का होता है, ठीक है, मेल वास्प का हेड डार्क कलर का होता है और ये विंगलेस होते हैं, यानी वो उनमें विंग नहीं पाए जाते। मेल वास्प विंगलेस, ठीक है। और जो फीमेल वास्प है ये इनमें विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो मेल वास्प में विंग नहीं पाए जाते हैं और फीमेल वास्प में विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले जैसे ही लार्वा निकलते हैं, मैच्योरिटी आती है, ये मैटिंग करते हैं, ठीक है, मैटिंग करते हैं। अब फीमेल जो है वो एग ले डाउन करने के लिए प्रिपेयर हो चुकी होती है। तो सबसे पहले जो मेल होते हैं आफ्टर द मैटिंग, मेल जो होते हैं ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, ये ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे एक छेद बनाने का काम करते हैं, ठीक है, ये ऊपर माउथ की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे छेद बनाने का काम करते हैं। ये कभी भी इस इन्फ्लोरेसेंस के या फ्लावर के बाहर नहीं जाते हैं, यानी फ्रूट के बाहर नहीं जाते, ठीक है, फिग के बाहर नहीं जाते, ठीक है। ओनली जो फीमेल है वो ही बाहर जा सकती, राइट। सो मेल तो पहुंच के सबसे पहले ये डिग करेंगे और एक छेद बना देंगे, ठीक है। फीमेल जो है, फीमेल यहाँ पे ये इनमें पाउचेस होते हैं, पोलन पाउच कहते हैं, ये यहाँ से मेल जो फ्लावर्स हैं वहाँ से ये पोलन ग्रेन इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन को कलेक्ट करती, ठीक है। पोलन ग्रेन कलेक्ट करने के बाद ये जो वास्प है ये यहाँ से बाहर निकलती, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकलती। अब ये जो फिग है, ये फिग कुछ जब ये फिग का जो फ्रूट है ये जब पकने लग जाता है तो कुछ स्मेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जब राइपन होता है तो ये कुछ स्मेल प्रोवाइड करता है जिसकी खुशबू से ये जो वास्प है वो दूसरे फिग में पहुंच जाती, उसके खुशबू से ये दूसरे फिग में पहुंच जाती, ठीक है। और ये अब जो एंटर करेगी वो यहाँ से नहीं करती है, माउथ पार्ट से नहीं करती क्योंकि वो तो बंद रहता है, ठीक है। ये दूसरे, ये कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी और जहाँ ओवेरी होती है उस तरफ से डिग करना स्टार्ट कर देती, ठीक है, उस तरफ से डिग करना अपने एंटीना और इनसे ये डिग करना स्टार्ट कर देती, ठीक है। और जब छोटा सा छेद हो जाता है तो यहाँ से एंटर करती, ठीक है, जब छोटा सा छेद होता है तो यहाँ से एंटर करती है और ये एंटर जब करती है तो इसके जो एंटीना है, इसके पंख हैं, ये दोनों ही टूट जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ये दोनों टूट जाते हैं और ये अब विंगलेस हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ओवेरी में पहुंचती है, ओवेरी में एग ले डाउन करती हैं, ठीक है, ओवेरी में एग ले डाउन करके और फिर इनके स्टिग्मा तक पहुंच के और इनमें पोलन ग्रेन को रिलीज करती है, यानी पॉलिनेशन का काम करती, ठीक है। और फिर इसके अंदर ही मर जाती, ठीक है, इसके अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है। सो बेसिकली ये जो वास्प होते हैं, फिग जो होता है, फिग के अंदर फिग का जो फ्रूट होता है उसके अंदर मेल, क्योंकि मेल जो है वो तो कभी बाहर जा ही नहीं सकते, तो वो भी उसके अंदर मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। और फीमेल जो है वो दूसरे फिग में पहुंचती है, एक ही फिग में पहुंचेगी। जब ये एंटर करती है तो उसके एंटीना और विंग्स वगैरह टूट जाते हैं, उसके बाद ये कभी बाहर नहीं जा सकती हैं और ये एग ले डाउन करके और पॉलिनेशन करके और वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये फिग के अंदर ही ख़त्म होती है। इनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन
फ्रूट कर लेता है और इस तरह से ये फ्रूट जो है वो डेवलपमेंट में इनके न्यूट्रिशन की हेल्प लेता है। ठीक है, सो इस तरह से ये कुछ टाइम बाद फिर इन ओवेरी से फिर से लार्वा निकलते हैं और ये रोटेशन चलता रहता। ठीक है, सो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है। फिग और ब्लास्टोफेगा के जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, हाइपेंथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें जो माउथ पार्ट है उसके पास में मेल फ्लावर होते हैं, उसके बीच में गॉल फ्लावर यानी स्टेरियल फ्लावर्स होते हैं और नीचे की तरफ जो है वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, फीमेल जो है फीमेल जो वास्प है, ब्लास्टोफेगा वास्प है, वो अपने एग ले डाउन कहाँ करेगी, ये फीमेल के ओवेरीज में, फीमेल फ्लावर के ओवेरीज में ही ये एग ले डाउन करती है। सो सबसे पहले एग में से लार्वा निकलते हैं, लार्वा थोड़े से मैच्योर होते हैं और ये मैटिंग करते हैं। मेल्स जो होते हैं, मेल्स में विंग्स नहीं पाए जाते हैं, फीमेल्स में विंग पाए जाते हैं। ठीक है, सो मैटिंग करेंगे। अब ये फीमेल जो है एग ले डाउन करने के लिए तैयार है। ठीक है, सो फीमेल तो सबसे पहले क्या करेगी, मेल जो फ्लावर्स में से पोलन ग्रेन को इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी। ठीक है, और मेल क्या करेंगे, ये ऊपर पहुंच के जो ऑस्टियम है उसका मुंह है उसको ओपन करेंगे, उसको डिग करके उसमें से छेद बनाएंगे। ठीक है, मेल कभी भी इस हाइपोथेटियम इन्फ्लोरेसेंस के बाहर नहीं जा पाता है, लेकिन फीमेल जो है आफ्टर ये जो छेद बन जाता है उसमें से ये बाहर निकलती है, दूसरे फिग में पहुंचती है, दूसरे फिग के फ्लावर में पहुंचती है, हाइपोथेटियम इन्फ्लोरेसेंस में पहुंचती है। यहाँ पे ये जहाँ ओवेरी होता है नीचे की तरफ पहुंचती है, जहाँ ओवेरी होता है वहाँ पे डिग करती है, छोटा सा छेद बनाती है और उसमें से बहुत जोर लगा के एंटर करती है, जिससे कि उसका एंटीना और जो विंग्स हैं ये टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो एंटर कर जाती है। ठीक है, ओवेरी में सबसे पहले एग ले डाउन करेगी और जो पोलन ग्रेन लाई है दूसरे फ्लावर से उसको यहाँ स्टिग्मा तक पहुँचाने का काम करती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो मेल तो पहले वाले फिग में ही मर जाते हैं और फीमेल इस सेकंड वाले फिग में मर जाते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन फ्रूट जो है वो कर लेता है, उनका न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ के लिए और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल होती है और इस तरह से ये पॉलिनेशन होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फिग एंड ब्लास्टोफेगा वास्प, राइट। सो इस तरह से इस पे भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ लीजिए और इस तरह से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली के अलावा जो बर्ड से पॉलिनेट होती हैं बाय बर्ड, इसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। ठीक है, बाय बर्ड जो पॉलिनेशन होता है वो ऑर्निथोफिली होता है। ठीक है, हमिंग बर्ड जो है जैसे छोटी सी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड, ये स्मॉलेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है, इसको जो कि नेक्टर पसंद करती है, नेक्टर पीना एंड पोलन ग्रेन खाती है। ठीक है, इस तरह से ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है। एग्जाम्पल बॉम्बेक्स हुआ, ब्यूटिया हुआ, बिगोनिया हुआ। ठीक है, बिगोनिया, बॉम्बेक्स, ब्यूटिया, ये सारे जो हैं इसमें ऑर्निथोफिली होता है। ठीक है, एक एमॉर्फोफेलस, इसके बारे में मैं बताना भूल गया। जो युक्का जैसे ही इनमें पॉलिनेशन होता है, एमॉर्फोफेलस।
एंथोफेलस। ठीक है, ये बेसिकली इसमें ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है। ठीक है, 6 फीट का फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर जो होता है 6 फीट का होता है, और इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो भी युक्ता के जैसे ही मॉथ के थ्रू होता है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एंटोमोफिली। ठीक है, सो ये तो एंटोमोफिली का ये एग्जांपल, इसके अलावा ऑर्निथोफिली हो गया। ठीक है, देन बाय बैट, इसको क्या कहते हैं, काइरोपेट्रोफिली। काइरोपेट्रोफिली ये बैट के थ्रू जो होते हैं। ठीक है, सो कई ऐसे नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं जो कि नाइट में ब्लूम करते हैं। ठीक है, उनमें बैट जो होता है वो हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए। सो एंथोसिफेलस, कदम्बा, बहुनिया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। एंथोसिफेलस, कदम्बा, बहुनिया। ठीक है, ये काइरोपेट्रोफिली के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, काइरोपेट्रोफिली के बाद मिर्मिकोफिली। यानी बाय एंट, चींटियों के थ्रू, और टर्माइट्स, दीमक के थ्रू जो होते हैं। ठीक है, मिर्मिकोफिली एग्जाम्पल इसका एडेंसोनिया, एकेसिया, प्रोसोपिस, एकेसिया। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एक होता है स्नेक के थ्रू, बाय स्नेक। ठीक है, स्नेक के थ्रू जो होता है उसको क्या कहते हैं, ओफियोफिली। ठीक है, किसमें होता है, चंदन में होता है, सैंडलवुड में। ठीक है, सो ये सैंडल में होता है ओफियोफिली। सैंटेलम, सैंडल। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि चंदन में सांप लिपटे हुए होते हैं, चंदन के पेड़ों पे तने में सांप लिपटे हुए होते हैं क्योंकि उनको खुशबू पसंद है चंदन की। सो वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, इसको ओफियोफिली कहा जाता। ठीक है, सो मैंगो में इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, रोज में भी इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, रेड और ऑरेंज कलर जो है वो बर्ड को भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये कुछ जूफिलीज होते हैं, बाय बर्ड, ऑर्निथोफिली, काइरोपेट्रोफिली, एंट एंड टर्माइट्स, ओफियोफिली। ठीक है, लेकिन मेन जो है सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है, एंटोमोफिली। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो भी एंटोमोफिली के ही आते हैं, तो उसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने समझाया उसको और अच्छे से समझना। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। दिस इज द ओवरऑल अबाउट द पॉलिनेशन। कल हम जो इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन का इन द एंजियोस्पर्म, उसके प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।